अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसमें पोलिनोमियल की डिग्री 2 यानी कि x की पावर 2 हो और पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू c हो, c मीन कांस्टेंट। ऐसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, जिसमें x का कोफिशिएंट a है, एक्स स्केयर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट c है। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी जाए तो हम इसे कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद वेरिएबल x के साथ। अगर इसी इक्वेशन को इस तरह दे दिया जाए x प्लस 1 होल स्केयर इज इक्वल टू 4, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम इसका स्केयर ओपन करेंगे। स्केयर ओपन करके जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो वो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको यहाँ इक्वेशन जो दी गई है एक वेरिएबल x के 2 मल्टीपल्स हैं और इक्वल टू 5 है। अब हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। अब क्वेश्चन ये है x प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल्स 5। इन दो ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज़ हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 2 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। x को x से मल्टीप्लाई करने से ये x स्क्वायर आ जाएगा। x को -3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2 3s आर 6, क्योंकि प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने से माइनस आता है, इसलिए -6 आ जाएगा। 5 राइट साइड पर है, इसको हम जब लेफ्ट साइड पर लेके आएंगे तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा और इस तरह आपके पास ये जो इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए x स्क्वायर को एज इट इज लिख लेंगे -3x प्लस 2x, क्योंकि ये सेम वेरिएबल्स हैं। इनको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास -x आ जाएगा। -6 और -5 दोनों ही कांस्टेंट हैं, दोनों को सॉल्व करने से आपके पास -11 आ जाता है। x स्क्वायर -x -11 इक्वल 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल 7। अब हम इसमें देखते हैं कि दोनों ही होल स्क्वायर्स हैं। ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। अगर हम फार्मूलों को देखें तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है और a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। अब ये दोनों फार्मूले जब हम इसमें अप्लाई करेंगे, a की जगह पर x है, b की जगह पर b है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला x माइनस 5 होल स्क्वायर का ओपन हो गया। माइनस इसी तरह आएगा और 2x प्लस 4 होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करने के लिए हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर सेम चीज़ फार्मूला अप्लाई कर देंगे और अप्लाई करने के बाद इक्वल टू 7 है। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर जो ओपन करने के बाद ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। -2 5s आर 10x प्लस 5 5s आर 25। इसका फार्मूला x माइनस 5 का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करने से आपके पास वैल्यू ये आ जाती है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा। और 2x प्लस 4 का जो हमने फार्मूला ओपन किया था, अब इसको मज़ीद एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाता है 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16 और जो 7 राइट साइड पर था उसको हम लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे, उसका साइन चेंज हो जाएगा तो -7 हो जाएगा। हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो सारी वैल्यूज़ माइनस में चेंज हो जाएंगी और -7 ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि सेम वेरिएबल्स को सॉल्व कर लेते हैं। सेम वेरिएबल्स में आपके पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, x और x हैं, कांस्टेंट और कांस्टेंट्स हैं। जब x स्क्वायर -4x को सॉल्व करते हैं तो -3x स्क्वायर आ जाता है। -10x और -16x को सॉल्व करते हैं तो -26x आ जाता है। 25 -16 -7 को सॉल्व करने से आपके पास 2 आ जाता है। अब ये जो इक्वेशन है इसके स्टार्ट में नेगेटिव का साइन आ रहा है। हमारी कोशिश ये होती है कि शुरू में यानी कि स्टार्ट में नेगेटिव का साइन ना आए, तो हम पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 2 इक्वल 0, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। पार्ट 3 को सॉल्व करने के लिए जो हमें इक्वेशन गिवन है वो x इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1 है।
एक्स इसी तरह रहेगा, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और एक्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा। अब हम पूरे वेरिएबल्स को एक साइड पर इकट्ठा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यूँ ही लिखा रहेगा, जब एक्स को दूसरी साइड पर लेके आएंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा और इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख लिया क्योंकि ये एक ही है, और एक्स 2 टाइम्स है तो -1 और -1 -2 एक्स इसके साथ आ गया, यानी कि माइनस एक्स और माइनस एक्स को सॉल्व करने से आपके पास -2x आ गया इक्वल 0। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें कांस्टेंट नहीं है, यानी कि एक्स स्क्वायर और एक्स की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। इसका पार्ट 1 है x-1 x-4 इक्वल्स 0। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन तो हम ये देखते हैं कि दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, या तो इनमें से x-1 इज इक्वल टू 0 है जिसकी वजह से ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0 बना देगा इसको, और या फिर x-4 इज इक्वल टू 0 है जो x-1 से मल्टीप्लाई होकर इसको 0 बना देगा। मीन इसका मतलब ये है कि अब एक दफ़ा हम x-1 इक्वल टू 0 को रिप्लेस करेंगे या फिर x-4 इक्वल टू 0 रिप्लेस करेंगे। तो x-1 इज इक्वल टू 0 करने से 1 माइनस है, माइनस को जब दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो कि x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। x-4 इक्वल 0 है, तो -4 को जब आप दूसरी साइड पर ले जाएंगे यानी कि राइट साइड पर ले जाएंगे तो उसका भी साइन चेंज हो जाएगा और x की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। इस तरह x की दो वैल्यूज़ आपके पास फाइंड हो जाएंगी, एक 1 है और दूसरी 4 है। सोल्यूशन चार्ट की फॉर्म में हम इसको 1 और 4 लिख लेंगे। इसी तरह इसी एक्सरसाइज यानी कि 1.1 के क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है x² - 2x + 1 इक्वल्स 0। अब हम ये देख रहे हैं कि ये a² - 2ab + b² का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, तो हमने इस फार्मूले को क्लोज कर दिया। क्लोज करेंगे तो a - b होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि a आपके पास x है, b आपके पास 1 है, तो x - 1 का होल स्क्वायर होगा और इक्वल्स टू 0। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों से हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x - 1 बन जाएगा, और 0 का स्क्वायर रूट लेने से ये 0 ही आ जाता है। x - 1 इज इक्वल टू 0 है, 1 को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास +1 आ जाएगी। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 2 पार्ट 3। क्वेश्चन आपको गिवन है x² - 7x - 8 इक्वल 0। इसे हमने सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड में हम ये देख रहे हैं कि इसकी मिड टर्म ब्रेक करना होगी। x² - 7x - 8 मिड में कौन सी इक्वेशन वो कौन सी वैल्यू आती है, वो है -7x, यानी कि मिड वाली वैल्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जब मल्टीप्लाई करें तो -8x² आए और जब उनको प्लस या माइनस करें तो -7x आए। अब हम देखते हैं कि 8 1 8 करने से 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ हमें रिक्वायर्ड माइनस है। तो हमने x² को एज इट इज लिखा, -8 7x की जगह पर -8x और +x लिखा, ताकि इसको आपस में माइनस करें तो आपके पास -7 आ जाए। -8 एज इट इज़ लिखा। अब ये 4 वैल्यूज़ बन चुकी हैं, हम इसके 2 के पेयर बना लें। इन 2 का एक पेयर बनेगा, x - 8 का एक दूसरा पेयर बनेगा। x² - 8x में से जब हम x कॉमन लेंगे तो अंदर आपके पास x - 8 रह जाएगा, और x - 8 में से क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 1 सबका मल्टीपल होता है, और 1 कॉमन लेने से x - 8 अंदर आपके पास ब्रैकेट में बच जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि ये 2 वैल्यूज़ बन गई हैं, x × x - 8 और 1 × x - 8। इन दोनों वैल्यूज़ में x - 8 कॉमन है। अगर x - 8 को हम कॉमन ले लेते हैं तो इसमें से x - 8 कॉमन लेने से आपके पास जो वैल्यू बाकी बचेगी वो x है, और इस पूरे में से x - 8 कॉमन लेने से जो वैल्यू बाकी बचेगी वो 1 है। यहाँ आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इक्वल टू 0 हैं, तो हम इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रिप्लेस करेंगे। x - 8 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0। x - 1 इक्वल टू 0 है, और जब हम 8 को राइट साइड पर लेके आएंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 बन जाएगा। इसी तरह x + 1 इज इक्वल टू 0 है, 1 को दूसरी साइड पर लेके आएंगे राइट साइड पर तो उसका साइन भी चेंज हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 बन जाएगा। इस तरह आपके पास x की 2 वैल्यूज़ फाइंड हो चुकी हैं जो कि 8 और -1 है, और यही इसका सोल्यूशन सेट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 में क्वेश्चन आपको गिवन है x² - 4x + 4 इक्वल्स 2x - 7 होल स्क्वायर।
अब राइट साइड पर जो वैल्यू है इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू सॉल्व होकर आपके पास आ जाती है 4x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 49 और लेफ्ट हैंड साइड पर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एज इट इज़ है। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू को ऐसे ही लिखेंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है उसे दूसरी साइड पर जब लेके आएंगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे और वो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 4 बन जाएगा। और ये सारा क्योंकि दूसरी साइड पर शिफ्ट हो चुका है और इक्वल टू 0 रह जाएगा। अब हम सेम वेरिएबल्स को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ सॉल्व करेंगे, एक्स को एक्स के साथ सॉल्व करेंगे और एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ सॉल्व करने से 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर रह जाएगा माइनस 28 और प्लस 4। 28 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस 24x हो जाएगा और 49 माइनस 4 माइनस करने से आपके पास 45 आ जाता है। अब हम ये देखते हैं कि पूरी इक्वेशन में 3 कॉमन है या 3 के मल्टीपल्स मौजूद हैं, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज बचेंगी वो होंगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई है। जब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ जाए तो फिर उसके बाद हमने इसको फैक्टराइज करना होता है। फैक्टराइज करने के लिए 5 3 जार 15 होता है। 5 और 3 को जब हम प्लस करेंगे तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। क्योंकि हमें माइनस 8 चाहिए इसलिए हम दोनों के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। एक्स के एज इट इज़ लिखा, माइनस 8x की जगह पर आपने माइनस 5x और माइनस 3x लिखा, प्लस 15 एज इट इज़ लिख लिया। अभी आपके पास 4 वैल्यूज़ हो चुकी हैं। आपने 2 2 के पेयर बना लेने हैं। 2 2 के पेयर बना के एक्स स्क्वायर माइनस 5x का एक पेयर बनेगा, दूसरा पेयर 3x और 15 का बनेगा। जब हम पहले पेयर में से x कॉमन लेते हैं तो आपके पास x माइनस 5 रह जाता है। इसी तरह दूसरी वैल्यूज़ में से जब हम माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो आपके पास यहाँ भी x माइनस 5 रह जाता है। अब यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा प्लस वापस आ सकता है, लेकिन हमें क्या है कि जब हमारे पास यहाँ शुरू में माइनस हो तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि जो प्लस होता है वो माइनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। माइनस के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि ये जो प्लस है ये माइनस के स्क्वायर के इक्वल है। इसमें से एक माइनस कॉमन आ जाएगा और दूसरा माइनस आपके पास अंदर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ तक क्वेश्चन में आपके पास 2 वैल्यूज़ आई हैं। 2 वैल्यूज़ में से x माइनस 5 कॉमन है दोनों में। जब x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो x और माइनस 3 दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा जो कि इक्वल्स टू 0 होगा। अब दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी 0 के इक्वल रिप्लेस कर दें, या तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है या x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। जब हमने 0 के इक्वल रिप्लेस किया तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 5 फाइंड हो गई और यहाँ से x की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 फाइंड हो गया। x की 2 वैल्यूज़ 5 और 3 हमने फाइंड कर ली। यही इसका सोल्यूशन सेट है। अब है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 2 और पार्ट 5। क्वेश्चन आपको गिवन है 2x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल्स 48x स्क्वायर माइनस 529/16। अब हम ये देख रहे हैं कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पर होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है प्लस b होल स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है। a आपके पास 2x है, b आपके पास 7/4 है। जब आप इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये सॉल्व होने के बाद आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49/16 आ जाता है। और राइट हैंड साइड पर जो भी वैल्यूज़ है वो उसको हमने इसी तरह लिखा हुआ है। अब हम ये देख रहे हैं कि दोनों तरफ डिनोमिनेटर में 16 है। जब हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 16 कर देंगे तो ये 16 मल्टीप्लाई में ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये 2 वैल्यू 16 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 64x स्क्वायर आ जाएगा। 16 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 112x आ जाएगा प्लस 49 एच आ जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीपल में जो 16 आएगा वो उससे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये 16 इसके साथ मल्टीप्लाई 16 जब लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 48x स्क्वायर प्लस 529 एज इट इज़ आ जाएगा। अभी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ को जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 48x स्क्वायर से ये माइनस 48x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 529 से ये माइनस 529 बन जाएगा। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये पूरी वैल्यूज़, इनमें हम सेम वेरिएबल्स को यानी कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स को एक्स के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सॉल्व कर देंगे। जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है 16 एक्स स्क्वायर प्लस 112x माइनस 480, यानी कि 64 माइनस 48 16 आ जाएगा। 112 एज इट आ जाएगा क्योंकि आपके पास एक्स स्क्वायर और कोई है नहीं।
और कांस्टेंट वैल्यूज़ में 529 और 49 है। जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 480 आ जाता है। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें ये जो भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी 16 की मल्टीपल्स हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि इस इक्वेशन के दोनों साइडों को, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को 16 से डिवाइड कर देंगे। 16 से डिवाइड करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो बनेगी x² + 7x - 30 = 0। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई है क्वाड्रेटिक। अब आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, यानी कि इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। मिड में आपके पास 7x है। जब आप इसको 10 3 = 30 करेंगे तो 10 में से 3 माइनस करने से 7 आ जाता है। हमने क्या किया, हमने 7x की जगह पर 10x और -3x लिखा। फर्स्ट वैल्यू को और लास्ट वाली वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ बन चुकी हैं। इन 4 वैल्यूज़ के हम 2-2 के पेयर बना लेंगे। जब 2-2 के पेयर बनाते हैं तो एक पेयर बनता है x² + 10x का, और दूसरा पेयर बनेगा 3x और -30 का। अब पहली वैल्यू में से जब हम x कॉमन लेते हैं तो अंदर आपके पास x + 10 बचता है, और दूसरी वैल्यूज़ में से जब हम -3 कॉमन लेते हैं तो उसके अंदर ब्रैकेट में भी x + 10 ही बचता है, = 0। अब दो वैल्यूज़ हैं आपके पास x वेरिएबल में, दोनों में x + 10 कॉमन है। x + 10 कॉमन लेने से आपके पास जो बाकी वैल्यू बचेगी वो x - 3 दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगी, और इन दोनों का मल्टीपल = 0 है। अब हम इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रिप्लेस कर लेंगे। x + 10 = 0 और x - 3 = 0। 10 के इक्वल रिप्लेस करने से अब 10 को दूसरी साइड पर ले आए, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x = -10 हो जाएगा, और इसी तरह x = 3 हो जाएगा। x की दो वैल्यूज़ -10 और 3 आपके पास फाइंड हो चुकी हैं, और यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 है। x² + 4x - 32 = 0। अब हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम करते क्या हैं कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ x² के साथ जो भी वेरिएबल है हम उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, ताकि यहाँ x² रह जाए। अब यहाँ क्योंकि हमारे पास है ही x² है, उसके बाद अगला स्टेप हमारे पास ये होता है कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम इक्वल के राइट साइड पर ले जाएं। इस साइड पर हमारे पास x² + 4x = 32 रह जाता है, क्योंकि 32 है तो जाके ये -32 से 32 बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने x के कोफिशिएंट को देखना है कि आपके पास x का कोफिशिएंट क्या है। x का जो भी कोफिशिएंट हो उसको हर क्वेश्चन में आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप x के कोफिशिएंट यानी 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कटिंग करने के बाद आपके पास 2 रह जाता है। ज़रूरी नहीं है यहाँ हर क्वेश्चन में कटिंग हो, ना भी हो तो हम फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई करके बाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास कटिंग हो रही थी तो हमने 4 की 2 से कटिंग करके इसको 2 1 * 2 2 2 4 बनाया, 2 1 * 2। अब आपके पास कटिंग करने के बाद 2 आया। हमने करना यहाँ पर यह है कि जो भी आपके पास कटिंग करने के बाद आता है तो उसका होल स्क्वायर आपने दोनों साइडों पर ऐड कर देना है। तो यहाँ हम लिखेंगे एडिंग 2 का स्क्वायर टू बोथ साइड्स। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया तो आपके पास यहाँ फार्मूला कंप्लीट हो जाता है a² + 2ab + b² का, जो कि क्लोज करके आपके पास क्या आएगा, x + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि ये x का स्क्वायर है 2ab और ये 2 का स्क्वायर है, तो इसे हम x जो स्क्वायर वाली वैल्यू है इसको लिखेंगे। x के साथ जो भी साइन है वो साइन इसके साथ आएगा, और जिसका स्क्वायर यहाँ पर है यानी कि जो स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर के अंदर है सॉरी, जो स्क्वायर के अंदर है वो आप साथ लिखेंगे। स्क्वायर वाली दोनों वैल्यूज़ को लिखने के बाद दरमियान में साइन x के साथ वाली वैल्यू का लगाएंगे, तो ये x + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आपके पास यही चीज़ आती है, यानी कि a² + 2ab + b² का फार्मूला क्लोज करके हमने उसको x + 2 का होल स्क्वायर बना दिया। राइट साइड पर है 32 + 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आपके पास 4 बन जाता है। 32 + 4 = 36 होता है, तो यहाँ पर आपके पास x + 2 होल स्क्वायर = 36 आ गया। अब अगला स्टेप में हमने क्या करना है, हर क्वेश्चन में हमने इसका दोनों साइडों से यानी कि बोथ साइड से स्क्वायर रूट ले लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट लेने से x + 2 का होल स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और 36 जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। जब किसी भी वैल्यू को हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ हम प्लस और माइनस का साइन लगाते हैं।
मीन हम उसको 2 दफ़ा लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस साइन के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस साइन के साथ लिखेंगे। यहाँ आपके पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं। 2 इक्वेशंस बन के यानी कि x+2 = 6 और दूसरी है x+2 = -6। जब हम 2 को दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये -2 हो जाएगा और 6 - 2 = 4 होता है। x की एक वैल्यू आपके पास 4 फाइंड हो जाएगी। इसी तरह x+2 = -6 है। जब 2 को दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। x = -6 और -2, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपके पास -8 आ जाता है। इस तरह आपके पास x की 2 वैल्यूज़ फाइंड हो चुकी, एक x = 4 है और दूसरी x = -8 है। यही इसका सोल्यूशन सेट है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 है x² + 8x = 0। इससे भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से x की वैल्यू फाइंड करनी है। कंप्लीटिंग स्क्वायर से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने x के कोफिशिएंट को x² के कोफिशिएंट को डिवाइड करना होता है। क्योंकि हमारे पास यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम अगला स्टेप सॉल्व करते हैं। अगले स्टेप के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमने x के कोफिशिएंट को हर क्वेश्चन में 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। x का कोफिशिएंट हमारे पास 8 है, इसको जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कटिंग करने के बाद आपके पास 4 आ जाता है। अब आपने 4 का स्क्वायर बोथ साइड्स पर ऐड कर देना है। एडिंग 4 स्क्वायर टू बोथ साइड्स, x² + 8x एज इट इज़ आएगा। 4 का स्क्वायर इधर ऐड हो गया लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर 0 + 0 क्योंकि पहले से मौजूद था और इसमें आपने 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया। 4 का स्क्वायर ऐड करने के बाद अब आप देखते हैं कि यहाँ पर होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। फार्मूले को आप क्लोज कर देंगे। x + 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स 0 + 4 होल स्क्वायर = 4 होल स्क्वायर ही रहेगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों साइडों से स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो x + 4 = ±4, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए और जब किसी भी वैल्यू का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ हम +- लगाते हैं। अब आपके पास यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं, एक +4 है और एक -4 है। एक दफ़ा आप लिखेंगे x + 4 = 4, फिर दूसरी बार आप लिखेंगे x + 4 = -4। अब x + 4 = 4 है। जब हम 4 को दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये -4 हो जाएगा और 4 - 4 = 0 आ जाएगा। x की एक वैल्यू 0 आ जाएगी और x + 4 = -4 है। जब इस 4 को आप दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। -4 और -4 8 होते हैं, ये -8 आ गया तो x की दूसरी वैल्यू आपके पास -8 आ गई। इस तरह आपकी 2 वैल्यूज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो था x², उसकी 2 वैल्यूज़ फाइंड होकर 0 और -8 आई हैं और यही इसका सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 क्वेश्चन गिवन है आपको x² + 6x - 9 = 0। इसे भी हमने सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पर ले जाना है। x² + 6 = 9 हो जाएगा। फिर हमने देखना है कि x का कोफिशिएंट क्या है। x का कोफिशिएंट 6 है। 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, कटिंग करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। 3 × 1 = 3 और 3 का स्क्वायर बोथ साइड्स पर ऐड करेंगे। अब x² + 6x + 3 का होल स्क्वायर = 9 + 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 का होल स्क्वायर आपने बोथ साइड्स पर ऐड कर दिया। ऐड करने से ये आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो गया। a² + 2ab + b² का, तो a आपके पास x है, b आपके पास 3 है, तो a + b होल स्क्वायर फार्मूला आपने क्लोज कर दिया। राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। यह 9 + 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18। इसके बाद अगला स्टेप जो हमने करना होता है वो हमने स्क्वायर लेना होता है बोथ साइड से, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट लेंगे हम दोनों बोथ साइड से तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और इसी तरह 18 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। जब आप 18 का स्क्वायर रूट लेते हैं, कैलकुलेटर से ले लीजिएगा, जो आपके पास स्क्वायर रूट 18 का 3√2 आता है। अब क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, ± साथ लगाएंगे तो x + 3 = √2 और 3 आपके पास ये इक्वेशन 1 आ गई। अब आपने एक दफ़ा इसको प्लस में लिखना है, एक दफ़ा इसे माइनस में लिखना है। जब आप प्लस में लिखते हैं और 3 को दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो ये 3 उधर जाके -3 हो जाएगा और +- 3 √3/32, यानी कि x = -3 ये वाला और प्लस में 3√2 ये वाली वैल्यू, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। इसको आपने एक दफ़ा प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में लिखना है। अगर आप क्योंकि उसको सॉल्व नहीं कर पाते, एक वैल्यू स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर में है और आप इसको इसी तरह दिखा रहने देंगे।
एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 3 पार्ट 5। क्वेश्चन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। इसमें कांस्टेंट वैल्यू 1 है। 1 को हम राइट साइड पर ले जाएंगे, ये इधर जाके -1 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 1/2 ही रहेगा। इसलिए हमने 1/2 का स्क्वायर बोथ साइड्स पर ऐड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी 1/2 का होल स्क्वायर ऐड किया। ऐड करने से आपके पास जो इस लेफ्ट हैंड साइड पर क्लोज करके फार्मूला बनेगा वो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम राइट हैंड साइड को देखते हैं तो -1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 का होल स्क्वायर जब आप ओपन करते हैं तो ये आपके पास 1/4 आ जाता है। -1 प्लस 1/4 को सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास -3/4 आ जाती है। और स्क्वायर रूट लेने के लिए अगर हम दोनों साइड में से स्क्वायर रूट लें, दोनों वैल्यूज़ का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ नेगेटिव में आया है, ये इमेजिनरी वैल्यू बन जाएगी। इसलिए ये इसका जो सोल्यूशन सेट होगा रियल में फाइंड नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको इम्पॉसिबल देखते हैं, क्योंकि ये आपके पास नेगेटिव में आया है। नेगेटिव में होने की वजह से हम इसका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। अगर लेते भी हैं तो ये इमेजिनरी वैल्यू आती है और कोई रियल सोल्यूशन सेट नहीं निकलता।